नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्रमचय एवं संचय भाग 3। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रमचय पे उदाहरण, क्रमचय जब सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न ना हों। अब हम क्रमचय पर कुछ उदाहरण देखेंगे। उदाहरण 1, मान निकालिए 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। हमें पता है 7 फैक्टोरियल बराबर होगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जो कि बराबर होगा 5040 के। उसी प्रकार 5 फैक्टोरियल बराबर होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जो कि बराबर होगा 120 के। अब इसे ऊपर वाली संख्या में डाल देते हैं तो यह आएगा 5040 माइनस 120, जो कि बराबर होगा 4920 के। चलिए अब अगला उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण 2, नंबर शब्द में 3 अक्षरों से बने शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट, जब पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो। तो यहां देख लेते हैं, नंबर शब्द में कुल शब्द हुए n बराबर 6, और क्योंकि 3 अक्षरों से बने शब्दों की संख्या ज्ञात करनी है तो r बराबर हुआ 3। अब दोस्तों, यदि आपको स्मरण होगा, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था जब पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो तो सूत्र होगा NPR। तो यहां n और r की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें मिलेगा 6p3, जो कि बराबर होगा 6 फैक्टोरियल भाग 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल, जो कि 120 के बराबर है। दूसरा पार्ट देखते हैं, जब पुनरावृत्ति की अनुमति हो, यानी n बराबर 6 तथा r बराबर 3, और इस केस में सूत्र होगा n की पावर r, जो कि होगा 6 क्यूब बराबर 216। क्रमचय जब सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न ना हो। मान लीजिए दोस्तों, हमारे पास एक वर्ड है इंस्टीट्यूट। अब इसमें आई की पुनरावृत्ति 2 बार हुई है तथा टी 3 बार आया है। एन की वैल्यू होगी 9, क्योंकि इंस्टीट्यूट शब्द में टोटल 9 अक्षर हैं। अतः क्रमचयों की संख्या हुई 9 फैक्टोरियल भाग 2 फैक्टोरियल गुणा 3 फैक्टोरियल, क्योंकि आई 2 बार आया है और टी 3 बार आया है। अब देखते हैं उदाहरण 3। एक से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। हल देख लेते हैं। 1 से 9 तक के कुल अंक हुए 9, और एक साथ हमने जो अंक लेने हैं वे हुए 4। अतः n की वैल्यू हुई 9 और r की वैल्यू हुई 4। तो जब पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है
सूत्र हुआ NPR यानी 9p4 बराबर 9 फैक्टोरियल भाग 9 - 4 फैक्टोरियल, जो कि बराबर है 3024 के। उदाहरण 4 देख लेते हैं। डॉटर शब्द के अक्षर से 8 अक्षर वाले विन्यासों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि पहला पार्ट सभी स्वर एक साथ हों और दूसरा पार्ट सभी स्वर एक साथ नहीं हो। तो पहले हल 1 देख लेते हैं। डॉटर शब्द में कुल अक्षर हुए 8 यानी n बराबर 8। अब यहां 5 व्यंजन हैं जो कि है D, G, H, T, R और 3 स्वर हैं जो कि हैं A, U और E। अब हम यहां तीनों स्वरों को एक ही अक्षर मानकर चलते हैं क्योंकि हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि यदि सभी स्वर एक साथ हों यानी एक अक्षर। और आप ध्यान दीजिए दोस्तों, यह 3 अक्षर A, U और E अपने स्थानों पर 3 फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज हो सकते हैं। तो इन 6 वस्तुओं यानी 5 व्यंजन और 1 स्वर अर्थात 6 से क्रमचय बनाने के तरीके हुए 6p6। तो गुणन सिद्धांत के अनुसार क्रमचयों की संख्या हुई 6p6 गुणा 3 फैक्टोरियल, जो कि बराबर है 4320 के। अब अगला पार्ट देखते हैं। जब सभी स्वर एक साथ नहीं हो तो सभी 8 अक्षरों से बने शब्दों की संख्या होगी 8p8 यानी कि 8 फैक्टोरियल, जो कि बराबर है 40320 के। हम दोस्तों यहां पर टोटल शब्दों की संख्या में से स्वर जब 7 हैं उन्हें घटा देंगे तो वह मिल जाएगा जो हमें प्रश्न में पूछा है, यानी जब सभी स्वर एक साथ ना हो। अर्थात जब सभी स्वर एक साथ हों तब 8 अक्षरों से बने शब्दों की संख्या 4320 है। अतः ऐसे 8 अक्षरों के बने शब्दों की संख्या जिनमें स्वर एक साथ ना हो बराबर 40,320 माइनस 4,320, जो कि बराबर है 36,000 के। इस वीडियो में हमने सीखा क्रमचय के उदाहरण, क्रमचय जब सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न ना हो। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रमचय और संचय में फर्क, संचय तथा कुछ विशेष विधियां। धन्यवाद दोस्तों।